Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are happy, healthy and having a wonderful life. In today's vlog, I'm going to share some tips for small closet organization. I hope आपको ये vlog पसंद आएगा and आपको कुछ tips ज़रूर मिलेंगे. So let's start. सबसे पहले मैं आपको देती हूँ अपने क्लोजेट का लुक। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बहुत ही स्मॉल क्लोजेट है, हम चारों के क्लोज इसी में ही आते हैं एंड यहाँ पे बिल्कुल भी रैक्स पे स्पेस नहीं दिख रही है। तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले मैं सारा स्टफ बाहर निकाल के रख रही हूँ। देन फिर मैं लाइजोल डिसइंफेक्टिव वाइप की हेल्प से सारी रैक्स को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लूंगी एंड कारपेट पे अच्छे से वैक्यूम लगा के इस तरीके से मेरा पूरा क्लोजेट क्लीन हो गया है। टिपिकली यूएस के वॉकिंग क्लोजेट ऐसे ही होते हैं। एक स्मॉल रूम होता है जिसमें नंबर ऑफ रैक्स लगी हुई रहती हैं, कम या ज्यादा डिपेंड ऑन आपका कैसे क्लोजेट है। अब इन क्लोजेट की रैक्स को लाइन करने के लिए मैं ये शेल्फ लाइनर यूज कर रही हूँ, जो कि मैंने कॉस्को से लिया था डील में। ये हर जगह मिलते हैं, वॉलमार्ट या किसी भी स्टोर पे, बट अगर आपको क्वालिटी विद बेनिफिट चाहिए तो आप कॉस्को से जरूर परचेज कीजिए जब ये डील पे होता है। तो यहाँ पे मैं शेल्फ के अकॉर्डिंग इसको कट कर लूंगी एंड कुछ इस तरीके से हर शेल्फ पे लाइनर लगा दूंगी। क्लोजेट इज ऑल सेट टू ऑर्गेनाइज, नाउ इट्स टाइम टू डीक्लटर द क्लॉथ्स। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रैश बैग ऐसे टांग दिया है, जिससे कि अगर कुछ भी क्लॉथ्स मुझे डोनेशन में देना है तो वो इसमें डाल दूं, या मुझे कुछ क्लॉथ डिस्कार्ड करने हैं तो वो कर दूं। अगर ये काम आप क्लोजेट ऑर्गेनाइज करने के पहले कर लेते हैं तो आपका काम काफी ईजी हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि क्या सारा स्टफ है जो कि आपके क्लोजेट में ऑर्गेनाइज होगा। अब मैं आपको क्विकली शो करती हूँ कि व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स आई एम यूजिंग टू ऑर्गेनाइज दिस क्लोजेट। सो उसके लिए मैं ये क्लोजेट हैंगिंग ऑर्गेनाइजर यूज कर रही हूँ, जो कि मैंने आइकिया से लिया है एंड इसके पीछे इस तरीके के 2 वेलक्रो के लूप्स हैं, जिसको आप इस तरीके से आपके क्लोजेट पे हैंग कर सकते हैं। ये 6 कंपार्टमेंट हैंगिंग ऑर्गेनाइजर है। मैं अभी आपको इसको यहाँ लगा के शो कर रही हूँ, बट एट द एंड आपको पता चलेगा कि मैंने इसको कहाँ यूज किया है। ये काफी अच्छा ऑर्गेनाइजर है। अगर आपका इसी टाइप का स्मॉल क्लोजेट है तो ये काफी स्पेस सेविंग करता है और आपको काफी कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं आपके क्लोथ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सेकंड ऑर्गेनाइजर जो मैं यूज कर रही हूँ वो है ये साड़ी कवर, जो कि मैं लास्ट ईयर इंडिया से लाई थी। अगर आपने मेरा थिंग्स आई गॉट फ्रॉम इंडिया वाला व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा। तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजर काफी अच्छे होते हैं, जिसमें कि मैं अपने एथनिक वेयर को ऑर्गेनाइज करती हूँ। आप कोई से भी क्लॉथ इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो आप डे टू डे में यूज नहीं करते हैं, ताकि आपके क्लॉथ डस्ट फ्री रहते हैं। थर्ड ऑर्गेनाइजर जो मैं यूज कर रही हूँ वो ये स्टोरेज बॉक्स है। ये क्लॉथ के बने हुए होते हैं। इसको मैंने कॉस्को से परचेज किया था। ये सेट ऑफ 2 है एंड ये काफी स्पेशियस होते हैं, काफी बड़े होते हैं। आप इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। मैं इसमें से एक में सबके स्विमिंग क्लोथ्स ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और दूसरे में मैंने अपने हैंडबैग स्टोर करे हैं। अब मैं आपको अपना 4th ऑर्गेनाइजर दिखाती हूँ, जो कि मैंने डॉलर ट्री से $5 में परचेज किया था। इसे अंडर बेड ऑर्गेनाइजर कहते हैं। ये काफी यूज किया जाता है टू ऑर्गेनाइज योर ब्लैंकेट्स, योर बेड शीट्स, योर क्विल्ट्स, योर कंफर्टर। और आप इसमें अच्छे से पैक कर दीजिए उनको। ये काफी बड़ा होता है एंड आप अंडर द बेड इसको रख सकते हैं, कुछ डर्टी नहीं होता है। मैं इस ऑर्गेनाइजर को यूज कर रही हूँ टू ऑर्गेनाइज मेरे हस्बैंड के, मेरे बड़े बेटे, मेरे छोटे बेटे के एथनिक वेयर के लिए एंड ये काफी अच्छा होता है एंड इसमें अभी भी इनफ स्पेस है टू ऑर्गेनाइज मोर। जो 5th ऑर्गेनाइजर मैं आपको बताती हूँ वो है ये बॉक्स। इस बॉक्स को मैंने कॉस्को से लिया था फॉर $10। पहले भी मैं ये बॉक्स यूज कर चुकी हूँ टू स्टोर ऑल द टॉयज ऑफ माई किड्स एंड अब मैं इसको यूज कर रही हूँ टू स्टोर ऑल द वुलन्स। इसमें मैंने सारे अपने वुलन्स, सारे जैकेट्स, थर्मल्स, एवरीथिंग इसमें डाल दिया है। लेकिन पफर जैकेट के लिए मैं इस टाइप के वैक्यूम स्टोरेज बैग यूज करती हूँ, जिससे कि काफी कम स्पेस वो लेते हैं और इसमें सब साइज के मिलते हैं, जंबो, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। ये काफी अच्छे होते हैं, स्टडी होते हैं। ये मैं लार्ज साइज यूज कर रही हूँ। उसमें आप 3 to 4 आपके पफर जैकेट डाल दीजिए, इसको सील करिए एंड ये ऊपर का नॉब खोल के इसके साथ इस तरीके से एक पंप आता है, उसको स्क्रू करिए एंड सारी एयर आउट कर लीजिए। ये बहुत फ्लैट हो जाएगा। इस तरीके से आपके पफर जैकेट ज्यादा स्पेस भी नहीं लेंगे। बस इसको निकालने के बाद अगेन उसमें कैप लगा दूंगी और इसको भी मैं इस बॉक्स में स्टोर कर दूंगी। तो इस तरीके से मेरे वुलन स्टोर हो जाते हैं। जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर मैं आपको बताती हूँ वो है डोर हैंगिंग ऑर्गेनाइजर, जो कि मैंने आइकिया से लिया था। ये भी काफी अच्छा होता है। अगर आपका भी इसी टाइप का स्मॉल क्लोजेट है तो आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर हैंगिंग योर पर्स, या फिर आपकी आयरन बोर्ड हैंग करने के लिए, या कोई भी ऐसा स्टफ हैंग करने के लिए जो आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। तो ये क्या अदर साइड ऑफ द डोर रहता है, तो बाहर से आपका रूम मैसी भी नहीं लगता है, ये इजिली हैंग हो जाता है और डोर भी बहुत इजिली क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट, बेल्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ। जो आपके शॉवर कर्टन होते हैं उसके साथ ये रिंग्स आती हैं, को आप यूज कर सकते हैं टू ऑर्गेनाइज योर बेल्ट्स, और उसके बाद ये आपके क्लोजेट के रैक में अटैच भी हो जाते हैं। एंड लास्ट,
प्रोडक्ट जो मैं आपको शो कर रही हूँ वो है ये मेरा हैंगिंग इयरिंग ऑर्गेनाइजर। काफी स्लिक सा है, इजिली हैंग हो जाता है रैक पे एंड काफी सारी इयरिंग्स इसमें होल्ड हो जाते हैं। सो फाइनली नाउ आई विल गिव यू द डिटेल टूर ऑफ द क्लोजेट आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग इट। स्टार्ट करते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर से। मैंने यहाँ पे कैनवास रख रखे हुए हैं और एक लैपटॉप बैग है जिसमें कुछ मिसलेनियस आइटम है मेरे हस्बैंड के। उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे मेरे छोटे बेटे के समर क्लॉथ्स मैंने रख रखे हैं। एक तरफ सारे शॉर्ट्स हैं और दूसरी तरफ सारे टी शर्ट्स रख रखे हैं। आगे चल के देखेंगे तो उसमें यहाँ पे मेरे हस्बैंड के हैंकरचीफ्स और उनके सॉक्स रख रखे हुए हैं प्लस एक्टिव वेयर। और लास्ट में मैंने रखी है अपनी दोनों आयरन। जो आपने ये स्टीम आयरन देख रहे कोनिया ब्रांड की, अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा हो जिसमें अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया, उसमें मैंने इस आयरन का रिव्यू किया है। काफी अच्छी आयरन है जो कि हमने कॉस्को से बाय की है। और अब उसी के ऊपर चलते हैं तो ये शेल्फ पूरे मेरे हस्बैंड के लिए है। तो कॉर्नर में मैं उनके सारे समर वेयर रखे हुए हैं। यहाँ पे उनके सारे ट्राउजर, जीन्स, पैंट्स रख रखी है जो कि वो ऑफिस में यूज करते हैं। साथ में फॉर्मल शर्ट्स भी मैंने यहाँ पे रख रखे हैं ताकि उनके लिए इजी टू एक्सेस हो। और उसके पास में मैंने उनके रख रखे हैं सारे टी शर्ट्स। तो ये रैक पूरी मेरे हस्बैंड के लिए है ताकि वो इजिली अपने क्लॉथ को एक्सेस कर सके। इसी से नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे मैंने अपने बड़े बेटे की ड्रेसेस हैंग कर रखी हैं जो कि वो स्कूल में यूज करता है। तो अब वो इतना बड़ा हो गया है कि वो खुद से सेल्फ रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने उसके जॉगर्स के साथ उसके टी शर्ट्स कॉम्बो करके हैंग कर रखे ताकि वो अपने खुद की एक ड्रेस ऐसे निकाले एंड उसको वेयर करे और रेडी हो जाए। बैक साइड पे मैंने कुछ कोट्स मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के हैं वो टांग रखे। ये मेरे हस्बैंड का सूटकेस है जिसमें उन्होंने कुछ मिसलेनियस आइटम रखे हैं। ये तो मैंने आपको बताया था कि ये स्टोरेज बॉक्स में मैंने अपने सारे वूलन स्टोर करे। मेरे बेटे के ड्रेसेस के नीचे काफी स्पेस थी तो ये बॉक्स वहाँ पे इजिली फिट हो गया था। उसी के पास ये पे बेबी बैग है जिसको मैं अब इतना यूज नहीं करती हूँ एंड इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे स्विमिंग क्लॉथ्स रखे हैं जिससे कि मेरे बच्चे इजिली ग्रैब कर सके। एंड ऊपर यहाँ पे मैंने कुछ स्पेस रखी ताकि मेरे हस्बैंड को अगर कुछ क्लॉथ हैंग करना है तो डे टू डे वो हैंग कर सके। और इस तरीके से मैंने अपने हस्बैंड के बेल्ट हैंग करे हैं। और ये जो मिडिल रैक है वो मैंने अपने बच्चों को दे रखी है। अभी भी विंटर इज गोइंग ऑन तो मेरे छोटे बेटे के क्लॉथ्स है। यहाँ पे मेरे बड़े बेटे विंटर क्लॉथ रखे हैं। थर्ड शेल्फ में मैंने थोड़े से वार्म क्लॉथ और उनके ब्लैंकेट्स रख रखे हैं। और जो कि लास्ट शेल्फ है मैंने डेडिकेट कर रखी है पूरे आयरनिंग क्लॉथ के लिए। जो भी आयरन करने होते हैं क्लॉथ को वो मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि वो पूरे क्लोजेट में इधर से उधर ना जाए। एंड एक एरिया डिफाइन कर दिया है यहाँ से आयरन करके उनको उनकी प्लेस पे रखें। और लास्ट में ये जो कभी देख रहे हैं इसमें थोड़े से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रख रखे हैं। इस बॉक्स में मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने सारे पर्सेस रख रखे हैं। इसमें क्लॉथ पर्सेस है तो वो इजिली आ गए हैं। जैसे कि ये शोल्डर बैग है जो मैंने बहुत पहले मिंत्रा से लिया था, काफी अच्छा था। दूसरा ये जूट का बैग अगेन सॉफ्ट है। और ये तीसरा टॉमी हिलफिगर का बैग है क्लॉथ का जो कि इसमें इजिली आ सकता है। उसके अलावा मेकअप ऑर्गेनाइजर रखे हैं, जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो उनको यूज करती हूँ। इसके अलावा एक दो बैग्स और हैं जो इस कभी में नहीं आ सकते तो वो मैंने ऊपर अपने टॉप शेल्फ में रखे हुए हैं। वो है MK की ये बैग, जैसे कि आपको अभी दिख रहा है। मैंने इसको यूज तक नहीं किया, इसकी रैपर भी ओपन नहीं किया क्योंकि मुझे इसको यूज करने का मौका ही नहीं मिला। मेरे पास दो MK के बैग हैं, एक तो ये वाला है एंड एक ये स्लिंग बैग है। मैं नॉर्मली भी बच्चों के साथ स्लिंग बैग या शोल्डर बैग ही ज्यादा यूज में आते हैं, बट अगेन मैंने इसलिए इसको फ्रंट ऑफ आई रखा है कि मैं जल्दी से जल्दी इसको यूज करूँ। और इसके साथ मैंने जैसे बताया कि डस्ट बैग आता है, अभी उसको उसमें स्टोर करके रखा है। एंड ये जो साड़ी पाउचेस मैंने आपको बताए थे उसमें से एक में मैंने अपनी साड़ियां होल्ड करी है। मुझे काफी अच्छा लगता है कि एक साइड पे क्लियर ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है ताकि आपको पता रहे कि आपके क्या क्या आइटम इसके अंदर रखे हैं। उसी से साड़ी से मैचिंग करती हुई बैंगल्स है मैंने उसके टॉप पे रखी हुई है। वहाँ टॉप कॉर्नर पे है हमारे हेलोइन कॉस्ट्यूम जो कि वंस इन अ ईयर काम आते हैं, इसलिए वो टॉप पे रखे हैं जिपलॉक बैग में। और यहाँ कुछ मिसलेनियस आइटम रखे हुए हैं। नीचे आते हैं तो जैसे कि एक में मैंने अपने सेमी हैवी सूट और एक में हैवी सूट्स रख रखे हैं, तो इसलिए मुझे इजी होता है कि मुझे कब कौन सा चीज चाहिए मैं वही बैग ओपन करती हूँ। इधर साइड में आते हैं तो मैंने यहाँ पे अपने सारे जॉगर्स, सारी जीन्स, कैप्रीज, शॉर्ट्स यहाँ पे रख रखे हैं और ये समर टी शर्ट्स यहाँ रख रखे हुए हैं। अब ये दो जो स्टोरेज मैंने आपको बताए थे मैंने इनको यहाँ यूज किया है, दोनों अपने लिए ही यूज कर लिया। क्विकली शो करती हूँ कि क्या रखा है। टॉप रैक में मैंने अपने डेली यूज आने वाले सूट्स रखे हैं, उसके नीचे मेरी ड्रेसेस हैं, उसके नीचे मेरे विंटर टॉप्स हैं जो कि अब कम यूज में आ रहे हैं क्योंकि विंटर जा रहा है। और जो लास्ट शेल्फ है उसमें कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स है वो मैंने स्टोर करके रखा है। सेकंड की तरफ आते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट रैक में मैंने अपने नाइट सूट्स रखे हैं, सेकंड में लेगिंग्स है, थर्ड में मेरे टैंक टॉप्स, कैमीज हैं। और ये जो बैग आपको देख रखा है ये यूजी स्टोरेज बैग है। जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ मैं इसको लेती हूँ, काफी हेल्पफुल रहता है और इसको मैंने लास्ट ईयर इंडिया से परचेज किया था। और जो लास्ट रैक है उसमें मेरे हस्बैंड के जॉगर्स, उनके कुछ पजामास रख रखे हैं मैंने। टॉप बैग मैंने यहाँ पे साइड में स्क्यूज करके रखा है और
कुछ मेरी सीक्वेंस की ड्रेसेस हैं जिनको मैंने फोल्ड करके नहीं ऐसे हैंग करके रख रखा है। और यहाँ पे इयरिंग ऑर्गेनाइजर मैं यूज कर रही हूँ, काफी अच्छा है, आगे काफी स्पेस है, काफी सारे सेक्शन है आपके इयरिंग्स को होल्ड करने के लिए। और बेस्ट पार्ट है कि इसके बैक साइड पे आपको आपके बैंगल्स, ब्रेसलेट या नेकलेस हैंग करने के लिए भी स्पेस दी है। और जैसे कि आपको दिख रहा है कि मेरे क्लोजेट में अब नीचे ऐसी जगह नहीं बची है, तो मैंने जो अपना अंडर बेड ऑर्गेनाइजर लिया था जिसमें मैंने अपने हस्बैंड के और बच्चों के एथनिक वेयर रखे थे, वो मैं इस बेड के नीचे रखूंगी जो कि मेरे क्लोजेट के जस्ट सामने ही है। तो उनके लिए इजी हो जाता है चीजों को ग्रैब करना, और ये डर्टी भी नहीं होंगे क्योंकि ये फुल कवर्ड है और अभी भी इसमें काफी स्पेस है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई यूज्ड वेरी बेसिक एंड बजट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजर टू ऑर्गेनाइज दिस स्मॉल क्लोजेट। एंड जैसे कि आपको दिख रहा है कि देयर आर सो मच स्पेस ऑन द शेल्फ कंपेयर टू अर्लियर एंड आई कैन स्टिल पुट मोर स्टफ ऑन इट। सो आई होप आपको ये वीडियो के थ्रू कुछ टिप्स मिली होंगी, आइडियाज मिले होंगे टू ऑर्गेनाइज योर स्मॉल क्लोजेट। एंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। योर सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट टू मी। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। आई विल सी यू in my next. Till then, stay happy, healthy and connected. Bye bye. Take care.